आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये लीजिए, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। चलिए पढ़िए तो। क्या जो दिख रहा है, सामने लिखा स्क्रीन हो? पे दिख रहा है उसको पढ़िए एक बार। राम तत्व पांडे जिन्हें सेन के पास के नाम से जाना जाता है, अकबर के दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक थे। वे ध्रुपद शैली में गाने के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में तानसेन कई रागों और रागिनियों के को गाते थे। उनकी संगीत प्रतिभा अद्वितीय थी कि कहा जाता था कि जब वो मेघ राग गाते थे तो वो बारिश होती थी, और जब वो दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल जाते थे। बोलिए। बताइए, और उसके नीचे क्या लिखा है? तानसेन को अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है, और वे मुगल बादशाह के सबसे प्रिय संगीतकारों में से एक थे। इसमें तो ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आपके यादव जाति के लोग यहाँ बैठ के अकबर के दरबार में गाते थे या किसी दूसरे जाति के लोग गाते थे। यहाँ तो लिखा है कि रामतनु पांडे नौ रत्नों में से एक था। नौ रत्न में तो आज तक जो है ब्राह्मण के अलावा हमने तो आज तक किसी ओबीसी एससी एसटी का नाम ही नहीं सुना उसमें, कि कोई एससी एसटी ओबीसी वहां पे जाके गाना गाता था या कोई वैश्य गाना गाता था। तानसेन उर्फ रामतनु पांडे जो है बैठ के अब वहां पे गाना गा रहा है अकबर के दरबार में। जो गाना गाते थे तो हिंदी में तो हम लोग गाना गाना बोलते हैं। जो मुस्लिम हैं उनके यहाँ शब्द होता है मुजरा, मुजरा गाना। अब आप बता दीजिए कि वो तो मंदिर तोड़ रहा था ना भाई। राम मंदिर जो है कौन तोड़ा था बताइए, कौन तोड़ा था राम मंदिर? शायद बाबर। बाबर। अकबर कौन था? बाबर का होता। पोता। तो पोते के दरबार में बैठ के आप जो है, जो आपका मंदिर तोड़ देगा, राम जी का मंदिर तोड़ देगा, उसके दरबार में बैठ के आप मुजरा गाने लगिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं आप? हमको बता रहे हैं कि आप हिंदू धर्म तोड़ रहे हैं बैठ देखिए, के यहाँ अभी पे। तानसेन बीरबल कौन था? बीरबल तो नाम से तो मुस्लिम लगता है। बताइए, नाम से इनको मुस्लिम लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई जो है, आर्ट्स का पढ़ाई जो है इतना खूबसूरत पढ़ाई होता है, और आप लोग आर्ट्स पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, यही समझ में नहीं आता है। सर जी, अभी देखिए, आप जो बोल रहे हो अभी ऐसे हालात ऐसे हालात नहीं हैं, कैसे हालात हैं? क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है? अरे, अभी युद्ध का माहौल है तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, युद्ध का माहौल है तो युद्ध तो होते रहेगा। भारत में प्रतिदिन कितने एससी एसटी मारे जाते हैं, कितनी एससी एसटी महिलाओं के साथ दुराचार होता है, इसकी जानकारी है आपको? बोलिए। देखिए, अभी समाज है तो फिर थोड़ा बहुत तो होने वाला है। समाज है तो फिर होने वाला है मतलब? मैं समझा नहीं, समाज है तो क्या मतलब? मतलब ये देखिए, 140 हम्म करोड़ जनता में क्या कर रहा है आप देख तो नहीं सकते ना। काहे नहीं देख सकते हैं? आई कैसे दिख गया है? जो लड़ाई चल रही है वो कैसे दिख गया है? लड़ाई मतलब देश की है ना। लड़ाई देश की है और देश के लोग नहीं हैं। देश के लोग हैं वो तो अपने घरों में हाँ। तो आप देखिए, अगर एक घर का लीजिए तो एक घर में सास बहू की लड़ाई होती है तो क्या दुनिया की लड़ाई हो गई। दुनिया की नहीं लड़ाई हो गई तो एक घर में सास बहू की न लड़ाई हो रही है। सास बहू का हाँ, शोषण कर रही है, तो खाना तो एक ही घर में न आप बैठ के आप खा आप रहे हैं। आप हैं उसको फिर रोकते हो। बहू जो है, बहू भी तो सास बन जाती है, लेकिन यहाँ तो भारत में कभी एससी एसटी तो लेकिन ब्राह्मण बन ही नहीं पाया। आप मुझे बोलिए, ब्राह्मण आप जो रोक भारत सकते हो? में, तो सुनिए इधर कहानी, कहानी आज सुनिए। आप जो उदाहरण दिए हैं कि सास बहू में झगड़ा होता है घर घर में, तो घर घर में सास हाँ, बहू में होता है तो एक जनरेशन बाद ना बहू जो है सास बन जाती है। लेकिन एक बात बताइए, आप इतने दिन से ब्राह्मणवादी जो है शोषण कर रहे हैं भारत के एससी एसटी ओबीसी का, कई जनरेशन हाँ, बीत गई हैं, आज तक तो एक भी एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मण बन के या ब्राह्मणों का तो शोषण नहीं किया आज तक।